ऐसे जैसे मर्जर्स होते हैं, इसमें फाइनेंसेस में अगर जाएँ तो जैसे क्या होता है कि जैसे कोई नॉर्मल कॉमन इन्वेस्टर है, ठीक है? अब वो कॉमन इन्वेस्टर को आज मर्जर या डीमर्जर या ऐसी कोई भी न्यूज़ पता चली, तो ऑल ऑफ सडन वो रिएक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन ये ऐसा तो है नहीं कि ऑल ऑफ सडन अनाउंस हो जाता है मर्जर या डीमर्जर या कोई कोई भी ऐसी कंडीशन सिचुएशन। इसके पीछे शायद सालों से बातें चल रही हों। सालों से हो सकती है, महीनों से हो सकती है, बिल्कुल। तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए? एक आम इन्वेस्टर, एक कॉमन इन्वेस्टर को कैसे रिएक्ट करना चाहिए या रिएक्ट करना ही नहीं चाहिए? देखिए, अगर आप, फिर वही बात है कि थोड़ा सा मैं डायरेक्शन बदलूंगा। हाँ। और मेरा अपना मानना यह है कि एक आम आदमी हुँ, जिसको कि फाइनेंस की बहुत ज्यादा समझ नहीं, हुँ, जो बहुत समय इन सब चीजों में दे नहीं सकता, हुँ। और फाइनेंशियल एनालिसिस और ये जो आप बोल रहे हो जो घटनाएं हो रही हैं उनका इम्पैक्ट क्या होगा, तो बेटर है आम आदमी इन सब से दूर रहे। आम आदमी म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करे। म्यूचुअल फंड के पास उनके जो फंड मैनेजर्स हैं, वो प्रोफेशनल्स हैं, उनका यही काम है। आपका काम हर काम हर कोई नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। सही है। मैं अगर एक टीचर हूँ, मुझे लगता है मैं ठीक टीचर हूँ, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर भी हूँ। सही बात है। ठीक। सो भाई, फंड मैनेजर्स आर एक्सपर्ट इन दैट, लेट देम मैनेज द फंड। आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हो? आप म्यूचुअल फंड में अगर आपको शौक है इक्विटी एक्सपोजर लेने का, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का, तो आप डायरेक्टली खुद ना लगा के म्यूचुअल फंड को दे दीजिए। ये सारे इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड वाले अपने हिसाब से देखते रहेंगे। इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए ये समझ पाना और उसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये जब तक कि आपका बहुत गहन अध्ययन नहीं है उन सब चीजों में, क्योंकि एक फैक्टर काम नहीं करता, मल्टीपल फैक्टर्स काम करते हैं, तो वो एक आम आदमी के लिए जिसको फाइनेंस का बहुत समझ नहीं है थोड़ा मुश्किल होगा। और मैं एक लाइन और आगे बोलूंगा, एक स्टेप और आगे जाऊंगा, जिनको फाइनेंस की समझ है वो भी 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अंदर क्या बातें चल रही हैं। बहुत डिफिकल्ट है। मान लीजिए मैं और आप दो कंपनीज हैं और हम मर्जर का प्लान कर रहे हैं, तो हम आपस में नेगोशिएट करेंगे, बिल्कुल, और मर्जर के लिए हम तभी एग्री होंगे जब हम दोनों को लगेगा कि हम दोनों के लिए बेनिफिशियल है। विन विन दोनों का होना चाहिए। अनलेस जब मजबूरी या जबरदस्ती में किया गया जो मर्जर, जिसको बोलते हैं होस्टाइल। होस्टाइल मतलब आपकी मर्जी नहीं थी पर किसी तरह से हमने आपको प्रेशराइज कर दिया और फिर हमने कंपनी मर्ज कर ली। तो जहां तक होस्टाइल मर्जर्स हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट अदरवाइज दो कंपनी मर्ज तभी करेंगी जब दोनों कंपनी कन्विंस्ड होंगी कि ये दोनों के लिए बेनिफिशियल है।